पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगल को रूस के कजान शहर पहुंचे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी सदस्य शी जिनपिंग के बीच दो तरफा बातचीत होनी है। दोनों नेता 2 साल के बाद मुलाकात करेंगे। 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव के बाद ऐसा पहली बार होगा जब मोदी और जिनपिंग के बीच दो तरफा बातचीत होगी। इसकी जानकारी वजारत खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने दी है। बताया गया है कि हिंदुस्तान और चीन के बीच साल 2020 में मशरकी तलदाक वाले LAC पर चल रहे तनाज़े को लेकर हिंदुस्तान और चीन के बीच मुआहिदा तय पाया गया है। चीनी एम्बेसडर्स ने मंगल को हिंदुस्तानी वजारत खारजा के अफसरान से मुलाकात की है। दोनों ही मुल्कों के बीच बनी मुआहिदा तय पाने के बाद ये माना जा रहा है कि ब्रिक्स में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी सदस्य शी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात में इस समझौते को लेकर चर्चा हो सकती है। वाज़ेह हो कि पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी सदस्य शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात पिछले साल 2023 में साउथ अफ्रीका में मुनाकिद हुई ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी। इससे पहले साल 2020 में दोनों नेताओं की मुलाकात G20 समिट 2020 में हुई थी। हालांकि G20 में दोनों लीडरान के बीच किसी तरह की कोई दो तरफा मुलाकात नहीं हुई थी। तो पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगल को रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं और बहुत अहम उनके इस दौरे को भी माना जा रहा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी सदस्य शी जिनपिंग के बीच दो तरफा बातचीत होनी है और इस बातचीत में कौन कौन से मुद्दे शामिल होते हैं और किस चीज़ को लेकर इसमें चर्चा की जाती है बहुत अहम है यहाँ पर, क्योंकि दोनों नेता 2 साल के बाद अब मुलाकात करेंगे। 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव के बाद ऐसा पहली बार होगा जब मोदी और जिनपिंग के बीच दो तरफा बातचीत होगी। इसकी जानकारी वजारत खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने दी। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल डॉक्टर JK बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। JK बंसल जी, पीएम मोदी के लिए ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो पहुंच रहे हैं वहां पर, और शी जिनपिंग से भी उनकी दो तरफा मुलाकात होगी। ये क्या कुछ रह सकता है इसमें? जी देखिए, ये बहुत अहम दौरा है। दौरा तो होना ही था क्योंकि ब्रिक्स समिट है। इसमें जरूरी नहीं है कि बायलैटरल मीटिंग ना भी होती तो भी होना था ये पूरा, क्योंकि ये जो एक मीटिंग हो रही है कजान रशिया में और रूस इसको होस्ट कर रहा है, तो ये तो होती है एक एनुअल मीटिंग। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते ही जाते इसमें, तो वो तो उनका जाना तय था। और जाने के साथ साथ में जो उनकी 2 मीटिंग कल हुई हैं बायलैटरल, एक प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में हुई है, दूसरी प्रेसिडेंट पेजेश्किन जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हुई है। इसी प्रकार से अभी आज के दिन एक मीटिंग जो है वो बायलैटरल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी की शी जिनपिंग के साथ भी होने वाली है। और ये इसकी संभावना इसलिए अभी ये क्यों निश्चित हुई है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ था बॉर्डर के ऊपर में, वो जो उसके बारे में अभी सुलह हो गई है कुछ, तो इस वजह से दोनों की मीटिंग हो। तो ये जो मीटिंग 2020 के बाद में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद बहुत सारी आपस में जो कॉन्फ्रेंस हुई, कमांडर्स लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई, जो मोल्डो और बॉर्डर के ऊपर में करीब वो 21 बार मिले और टोटल मीटिंग जो है वो 52 बार हुई है। और उसके दौरान में हमारे जो वजीर खारजा हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उनकी और वांगी की मीटिंग हुई है। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अपने अजीत डोवाल, उनके और वांगी के बीच में बात हुई। और जैसा आपने कहा कि 2022 में जो है ये बातचीत आपस में ऐसी इनफॉर्मल बात हम प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में भी हुई थी। और तब दोनों ने ये कहा था कि हाँ, हम शी जिनपिंग से, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मसला जो है वहाँ का बॉर्डर का मसला हमारे लिए बहुत अहम है, उसको सुलझा लिया जाए। फिर जब मीटिंग 2023 में हुई तो दोनों इस चीज पे एग्री हुए। उन्होंने कहा कि जो डिसएंगेजमेंट और डिसएस्केलेशन है ये थोड़ा जल्दी किया जाए। और ये डिसाइड हुआ कि हम दोनों तरफ के जो अफसरान हैं हम जाके ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इसको जल्दी। तो वो तब 1 साल के अंदर में वो काफी मीटिंग होने के बाद में ये अभी जो है डिसाइड हो गया है। और इसके दौरान भी जुलाई से लेके अभी तक ज्यादा हुई है। जुलाई से और अभी अगस्त के बीच में काफी बार मीटिंग हमारे जो वजीर खारजा हैं जयशंकर जी और जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बीच की मीटिंग भी हुई है। तो इस वजह से ये अब
जो ये तय हो गया है कि हम वहां से जो पेट्रोलिंग करेंगे और डिसएंगेजमेंट और डिस्कलेशन हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, आप किस तरह से इस मुलाकात को देख रहे हैं? शी जिनपिंग और पीएम मोदी की ये जो मुलाकात होनी है, क्या कुछ खास रह सकता है इसमें? देखिए, ये मुलाकात जो है वो होना इसलिए भी तय था, मुझे ऐसा जो जानकारी है मेरे पास, उसके मुताबिक रूस ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और चीन ने प्लीड किया था रूस से कि आप जो है इसमें भारत से जो हमारा जो विरोध चल रहा है उसमें थोड़ा मध्यस्थता निभाइए, क्योंकि भारत ने गलवान जंग के दौरान ही एक बड़ा ही सख्त संदेश जो है वो चीन को दे दिया था कि हम पीछे हटने वाले नहीं, ये हमारी जमीन है, आप जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये अब नहीं चलेगा, मतलब ये चलने वाला है नहीं। तो भारत ने भी जो पिछले 4 साल से हमारे यहाँ जो करीब 20 से 30 हजार भारतीय सैनिक थे और उनके तरफ से भी लगभग इतने ही सैनिक थे, वहां गैरिसन हाउस वगैरह सब बना लिया गया है। तो उसे देखते हुए चीन को लग रहा था कि भारत जो है पीछे हट जाएगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में भी चीन इसी तरह की अपनी असर्टिव एक्टिविटीज करता रहता है और वहां पर जो सैन्य बेस भी बना लिए हैं, हवाई पट्टियां भी बना ली हैं लड़ाकू जहाजों के लिए, और वियतनाम के टापुओं पर कब्जा किया, फिलीपींस के टापुओं पर कब्जा किया, ब्रुनई के टापू जो है जजीरे हैं उनके ऊपर कब्जा किया है।